लाहौर शहर के कदीमी कब्रिस्तान मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आज हम आपकी मुलाकात इस कब्रिस्तान के एक ऐसे गोरकन से करवाएंगे जो कि पिछले 55 साल से इस कदीमी कब्रिस्तान में गोरकन के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। एक मयत आई, कब्र खोद के उसको रात को 1-1:15 बजे के करीब उसे दफन किया गया। उसे याद आया कि वो काम करते करते ना मेरा रुपया उस कब्र के अंदर गिर गया। उसके कब्र खोद के जिसले अंदर झाती मारी तो देखा कि वो माँ जी अंदर बिल्कुल सही सलामत बैठे ने। ए एक सेब हैगा मैनू हुणे आया है, एक तू ले ला सेब तो एक मैं। की मुलाकात इस कब्रिस्तान सर अंजाम दे रहे हैं। उनके आबाओ अजदाद भी इसी कब्रिस्तान में आया था। सन 80 में उस वक्त शादीशुदा था, बच्चों वाला था मैं। तो वालिद साहब ने काम की नीयत के मुताबिक यहाँ हमें बैठाया, क्योंकि ये गद्दी का सिलसिला था। इसमें गद्दी नशीनी जो थी हमारे वालिद साहब की थी। तो हज़रत बाबा निज़ाम शाह हमारे बुज़ुर्ग थे, दादा जान थे। ये उनका ब्लॉक है कब्रिस्तान मियानी साहब में। तो उनकी निस्बत से, क्योंकि वो गद्दी नशीन थे, उन्होंने आगे मुझे चुना कि मेरा बेटा गद्दी नशीन बनेगा। तो इसीलिए मुझे काम पर बैठाया गया और काम की जो रैसल थी वो कराएगी कि ये ऐसे काम करना है। अगर किसी की फौत होती है तो उसको ज़मीन कैसे दी जाती है और उसको खोदने का तरीक़ाकार बताया और दफन करने का तरीक़ाकार सारा बताया। तो वक्त गुज़रता गया। उसके बाद 1986 में वालिद साहब इंतकाल कर गए। तो गवर्नमेंट ने फिर मुझे सेलेक्ट कर लिया। फिर उन्होंने लाइसेंस इशू किया मेरा, जो ये मैं पहना हुआ है। तो उसके बाद से आज तक ये सुबह 5:30 बजे हम लोग सुबह को आते हैं, नमाज फजर की यहीं पढ़ते हैं, कुरान मजीद यहीं पढ़ते हैं और मगरिब की नमाज के बाद घरों को जाते हैं। ऐसे ये तो एक दुनियादार का लफ्ज़ है कि कब्रिस्तान में डर लगता है। ये डर का लफ्ज़ है कि आवाज़ें आना, आवाज़ तो कोई नहीं यहाँ है, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे यहाँ सोए हुए हैं। हर एक कब्र के ऊपर कलमा पाक लिखा हुआ है, समझो कि नहीं। कुरान मजीद की सूरतें लिखी हुई हैं। अल्लाह के हर एक कदम के साथ, दूसरे कदम के साथ अल्लाह का नेक वली सोया हुआ है। डरने का तो कोई मकाम नहीं है, क्योंकि ये माँ मियानी है। ये माँ मियानी का लफ्ज़ ये है कि ये माँ है। माँ हर आदमी को यहाँ अपनी गोद में ले लेती है। जब ले लेती है तो उसका ये नहीं देखती ये किस कौम से इसका तल्लक है या क्या काम करता है, लेकिन उसने अपनी गोद में इसे रख लिया। उसका पड़ोसी कोई है, वो अल्लाह का वली है, उसने उसके अपनी बख्शिश में उसको अपने बगल में उसने ले ली। 65 की बात है। हमारे वालिद साहब और मैं यहाँ ही रहते थे उस वक़्त, क्योंकि काम की नीयत थी कि जंग लगी हुई थी सन 65 के वाक़ये में। तो गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी। तो वालिद साहब की चरपाई और मेरी चरपाई के ऊपर हमने मच्छरदानी लगाई तो सोए हुए थे। जब सोए हुए थे तो रात को 1 बजे मुझे वाशरूम की एक शिकायत हुई। तो मैं उठा तो करने निकला तो देख रहा हूँ कि घोड़े 4 खड़े हैं, उसके ऊपर आदमी भी बैठे हुए हैं। जब पूछा गया कि आप लोग कब्रिस्तान में कैसे घोड़े समेत आ गए हो भाई, तो वो कहने लगे बेटा आप सो जाओ, मैं बाबा निज़ाम शाह हूँ, ये हज़रत आरबंद साहब हैं, ये अबू हसाक साहब हैं, ये बोर्ड वाले चौक वाले के बुज़ुर्ग हैं, ये हम कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए, पहरेदार के लिए निकले हुए हैं, आप सो जाओ, हम आपकी चौकीदारा कर रहे हैं। तो ये पता चला कि ये लोग जो नेकोकार आदमी हैं ना, ये रात को ऐसे घूमते हैं कब्रिस्तान। ये 1929 का वाक़या है। लेकिन पढ़ने से पता चला है कि आप जब जेल के अंदर थे, कमरे के अंदर, तो आप नमाज की सूरत में बैठे हुए थे। तो बाहर पहरा लगा हुआ था, सिख बलादरी का आदमी था जो पहरेदार था। तो आपको देखा गया तो आप अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। तो उसने शोर डाल दिया कि वो कैदी नस गया, कैदी नस गया, क्योंकि कल तेन फांसी लगनी है तो अंदर कमरे के अंदर मौजूद ही नहीं गया। वो जिसले 2 घंटे को गुजरने के बाद देखा गया तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद सब वहाँ नमाज की हरारत में बैठे। तो पता चला भाई आप कहाँ के चले थे, 2 घंटे पहले तो आप यहाँ मौजूद नहीं थे, अब कहाँ से आए हो, कौन सा रास्ता ऐसा है जहाँ से आप निकल गए और उस रास्ते से भी वापस आए हो कि मैंने आपको देखा ही नहीं है। उन्होंने बताया कि नहीं, बारगाह इलाही ने मुझे बुलाया था, मैं ऊपर गया चला था, अब ऊपर से नीचे आया। ऐसी कोई बात नहीं, मैं भागा नहीं हूँ। ये इसी में किताब की रूह से पता चला है, क्योंकि वो तो ये बहुत पुरानी बातें हैं। तो पता चला था कि वो बादशाह कर्ज अता नहीं कर सका,
तो वो नूरुद्दीन साहब वफात पा गए। तो उन्होंने 4 मसले और ये चौखंडी बना कर दी और ये 4 दीवारें बना के दी कि लै नूरुद्दीन ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉਸ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਬਹਿਣ ਦੀ जगह ਜਿਹੜੀ है ना वो वक्फ कर दी। कब्रिस्तान का रकबा जो है ना तकरीबन देखने में सुनने में आता है ये 25 मरबे ज़मीन है। यहाँ से लेकर नवे कोट से भी आगे चली जाती है, इधर समनाबाद तक जाती है, इधर लिटल रोड से आगे चली जाती है। ये बहुत बड़ा रकबा है और कब्रें जो है ना मौजूदा टाइम में उस वक़्त भी इतनी थी, अब भी उतनी है। ये बढ़ी जा रही हैं, कम नहीं है। लेकिन एक छोटा सा वाक़या हमारे वर्कर जो काम करने वाला था ना उसके साथ पेश आया, जो मैं उनकी बकौल से बताने जा रहा हूँ, समझो कि नहीं। आदमी जो काम करने वाला था ना उसने धोती और सलूका पहना हुआ था और एक मयत आई, उसकी तकरीबन उम्र 120 साल की थी, अम्मा जान की। उसके कब्र खोदी गई, कब्र खोद के उसको रात को 1 सवा 1 बजे के करीब उसे दफन किया गया। जब उसको दफन किया गया ना तो काम की हरकत से उसके पैसे जो थे ना वो काम के करते करते ना उसके अंदर गिर गए। तो उसने घड़े लगा कर ना बंद करके, पता ना चला पैसे गिर गए मेरे, घड़े लगा कर उसने कब्र पूरे बंद करके किना फातह खाने की थे, अपने डेरे पर आ गया। जब डेरे पर आके वापस अपने पैसे मजदूरी गिनी गई तो उसको देखता है कि मेरे पैसे में से 1 रुपया कम है, ये कहाँ गिर गया है। उसे याद आया कि वो काम करते करते ना मेरा रुपया उस कब्र के अंदर गिर गया, लिहाजा मैं अभी निकाल लेता हूँ। वो फ़ौरन गया उस कब्र के ऊपर, घोड़ों वाली कब्र थी, उन्होंने दूसरा कब्र गड़ा निकाला, उसके कब्र खोद के जिसले अंदर झाती मारी तो देखा कि वो माँ जी अंदर बिल्कुल सही सलामत बैठे हैं, अंदर रोशनी है, खुशबू आ रही है और कुरान जी कोल पे है। तो माँ जी ने वो 1 रुपया हाथ च फड़ के कहना बेटा तू बड़ी मेहनत की है, ए तेरी मेहनत का 1 रुपया तू अपना वापस ले लै, तो ए कबर किनिया ना मेरी उस तरह बंद कर दे जिस तरह तई की। लेकिन ए एक सेब है मैनू हुणे आया, ए एक तू ले ला सेब तो एक मैं सेब ले लै। उस आदमी ने 1 सेब फड़ के सलूके च पा लिया तो अपना रुपया पा के सलूके पा के तो घड़ा ला के तो बंद करके ना वो ले कबर में पूरा उसी शक्ल च बंद कर दिता गया। वो अपने डेरे ते आ गए। तो सेब किराना वो कहना कि मैं हुणे खा लवां, सुबह किसी ने खान नहीं देना, लिहाजा सेब खा ला। वो जिसले सेब खा देना तो सारा जिसम का जरा जायका से कि नहीं जबाब था वो सारे का सारा सेब जैसा हो गया। वो अक्सर फिर सुबह के टाइम वो ऐसे उसे चुंडी वढ़दा तो थोड़ा जिना मांस नहीं उतरदा तो अपने मुँह च पा लेना तो सेब तो अपने मांस खाने क्योंकि वो सेब का जायका सारा जिसम उसका हो गया। समझ गए। वो 16-17 दिन बेचारा जिंदा रहा, उस तो बाद फिर वो अल्लाह को प्यारा हो गया।